हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जो है एनसीएफ 2005, ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को बिट डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जो हमारा क्या है यूपी टेट के लिए, यूपी टेट वालों के लिए, सी टेट वालों के लिए, ठीक है, सी टेट के लिए और सुपर टेट, जो हमारी सुपर टेट की वैकेंसी आएगी उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम लोग 2005 देखेंगे और 2022 भी हमारा एनसीएफ 2022 भी आ गया है, इसको भी देखेंगे। अभी क्वेश्चन हमारे इसी से पूछे जा रहे हैं, तो इस पर भी हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ठीक, चलिए, तो क्या कहता है हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि बच्चे को आप किस तरह से पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे, इसमें इसकी क्या की गई है, चर्चा की गई है। हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में इस बात पर क्या की गई है, चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, अगला कहा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं, इसको देखते हैं। ज्ञान को, जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जो बच्चे का ज्ञान है उसको जो है बच्चे के स्कूली मतलब विद्यालयी ज्ञान स्कूल के बाहरी जीवन से उसको क्या किया जाए, जोड़ा जाए। यानी कि नॉलेज शुड बी लिंक्ड टू आउटडोर लाइफ ऑफ स्कूल। ठीक है, इसको बाहरी जीवन से क्या करना, जोड़ना। सारी चीज़ें जीवन के उसके बाहर से क्या करना, सिखाना, हर चीज़ का एग्जाम्पल दे करके क्या करना, समझाना। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला पॉइंट क्या करा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। एनसीएफ 2005 हमारा क्या कहता है, एनसीएफ 2005 हमारा कहता है कि जो पढ़ाई को रटना नहीं है, रटने से ना, उसको समझा करके, उसको समझाना, बच्चे के दिमाग में ऐसा समझा करके उसको फील मतलब टच करा करके क्या करना है, हर चीज़ को बताना है। जो हमारा जैसे हमारा ईवीएस हो गया, ईवीएस में बच्चे को जो क्यों घूमने के लिए लोग ले जाते हैं जंगलों में, जू में, ठीक है, जंगल में बोल रहा हूँ, जो हमारे चिड़ियाघर होते हैं वहाँ पे बच्चों को दिखाने के लिए ले, ताकि बच्चे वहाँ से क्या करें, एक अच्छे ज्ञान के का वातावरण लेकर के बच्चे क्या करें, वापस आएँ, कुछ सीख करके वापस आएँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या करा, जो हमारी पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। जो हमारी एनसीएफ 2005 कहता है कि हमारा जो है पाठ्य पुस्तक जो है, जो पाठचर्या हमारी पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर के क्या हो, बाल केंद्रित हो, यानी कि बालक केंद्रित हो। ठीक है, बालक केंद्रित, ना अध्यापक केंद्रित हो, ना ही टीचर, ना ही अध्यापक केंद्रित हो, ना ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, किसका, बालक केंद्रित हो। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या करा है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। ठीक है, जो विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है उसे अनेक डिफरेंट टाइप की गतिविधियों से क्या करना, उसको जोड़ने के लिए हमारा एनसीएफ 2005 कहता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग क्या करेंगे, रट लेंगे। ठीक है, रटना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति क्या करना, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, क्या करना, जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, जिनकी राष्ट्रीय मूल्य के प्रति जो है आस्थावान विद्यार्थियों को क्या करना, स्कूल से तैयार करना, उनको अपने राष्ट्र के हित के बारे में सारी चीज़ों को बताना, जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखना, है सारी चीज़ों को देखते हुए बच्चे को क्या करना, तैयार करना। ठीक है, ये भी हमारा एनसीएफ 2005 का आता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट नेक्स्ट हमारा जो है वो कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव हैं बालक सक्रिय। ठीक है, इसके प्रमुख कुछ सुझाव हैं। बालक सक्रिय मतलब चाइल्ड एक्टिव है, चाइल्ड को हमेशा एक्टिव, वह स्वयं से जानना और सीखने और नई नई चीज़ों को आजमाए, तोड़ जोड़ कर, गलती करके और स्वयं सुधारे। हमेशा एनसीएफ 2005 करता है कि बालक को हमेशा क्या रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। वह नई नई चीज़ों को तोड़ फोड़ के क्या करता है, बच्चे घर पे नहीं होते, अपने अपने घर पे देखे होंगे छोटे से बच्चे जो होते हैं, पुरानी चीज़ों को जो इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है उन्हें तोड़ करके फिर जोड़ना, फिर बनाना, फिर सीखते हैं, स्वयं से सीखते हैं। तो सारी चीज़ों को क्या अपने से जो काम को बालक करता है तो हर चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है। ठीक, अपने आप घर पर अपने छोटे से बच्चे को हमेशा एग्जाम्पल के रूप में लिया करिए, या फिर आप जब छोटे थे अपने आप को वहाँ पर रख लिया करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या करा है, एनसीएफ 2005 करा सीखना सक्रिय, लर्निंग एक्टिव ऑफ सामाजिक गतिविधि, सोशल एक्टिविटी। जो सीखना है सक्रिय, लर्निंग एक्टिव व सामाजिक गतिविधि है। जो हमारी सीखने की बात है वह हमेशा एक्टिव क्या होती है, सक्रिय, और क्या होनी चाहिए, सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, एक्टिविटी है। ठीक,
ये भी बिल्कुल बात इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। सीखने में जो है यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए, मतलब सीखने में यंत्र का जो है बार बार नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। इस बात को भी कह रहा है एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्या है, सीखने में डर और अनुशासन, डिसिप्लिन की जगह पर आनंद और संतोष। बच्चे को आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चे को धमका डरा के किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है। बच्चे को डराना और धमकाना और हमेशा डिसिप्लिन रखना ये गलत बात है। उनको आनंद एवं संतोष से जोड़ना, ठीक है, आनंद और संतोष से जोड़ करके बच्चे को आनंदमय में किसी चीज़ को समझाया जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं एनसीएफ 2005 की। अगला पॉइंट क्या करा है, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह जो है महत्वपूर्ण माना जाए। बच्चे को स्कूल में, घर में, समुदाय में, हर जगह उसको क्या है इम्पोर्टेंस उसकी दी जाए, ठीक है, महत्वपूर्ण। उसकी भाषा संस्कृत को भी क्या किया जाए, चाहे वो हिंदी बोलता हो, चाहे वह भोजपुरी बोलता हो, चाहे उसे इंग्लिश ना बोलने आता हो, लेकिन उसे कभी भी नीचे नहीं दिखाना, हमेशा उसको अपर लेवल पे दिखाना। बच्चा यहाँ है तो उसको हमेशा यहाँ करके दिखाना, उसकी भाषा संस्कृति का हमेशा क्या करना, सम्मान करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक टीचर के तौर पर आपको, ठीक। अगला पॉइंट क्या करा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पर पाठचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना जाए। जो प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर जो पाठचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा, गणित व महत्वपूर्ण स्थान माना जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बहुभाषी, मतलब जो मल्टी लैंग्वेज कक्षा, मल्टी लैंग्वेज जो एक कक्षा में जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं, कहीं इंग्लिश बोली जाती है तो कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं रशियन भी सिखाई जाती है, कहीं चाइनीज़ सिखाई जाती है, मल्टी भाषा जो है, तो शिक्षण 3 भाषा त्रिभाषा सूत्र का वकालत करता है, तो मतलब त्रिभाषा सूत्र का भी वकालत करता है हमारा एनसीएफ 2005, ठीक। नेक्स्ट चलिए, इसने भाषा के 4 कौशल की बात की है। हमारा एनसीएफ जो है, ये भी याद रखेंगे, एनसीएफ 2005 हमारा क्या करता है, हमारे 4 कौशल जो होते हैं उसकी क्या करता है, बात करता है। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, उसके बाद लिखना, ठीक है, इसकी क्या करता है, वकालत करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी भी प्रकार की जो सूचना को ज्ञान मानने से बचना, मतलब सूचना को हमें ज्ञान नहीं मानना है, ठीक है, सूचना को इन्फॉर्मेशन ही लेना है, ठीक है, सूचना ही लेना है, ना कि उसको ज्ञान मान लेना है, ठीक है। एक गलत बात है, यह एनसीएफ हमारा 2005 नहीं करता, किसी सूचना को आपको ज्ञान के रूप में लेना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कर रहा है कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों को अधिक से अधिक क्या करना, प्रयोग करना हमारा एनसीएफ 2005 ये भी कहता है, ठीक है। आ जाइए अगला पॉइंट क्या करा, राजा हम पढ़ रहे हैं, पुरस्कार है, ठीक है। सजा व पुरस्कार की भावना यानी कि पनिशमेंट एंड विजिलेंस को सीमित किया जाए, मतलब इसको सीमित करना है। बहुत ज़्यादा बच्चे को सजा या पुरस्कार देने की भावना हमेशा क्या होती है, नेगेटिव के रूप में लेना है, ठीक है। अगला पॉइंट, शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को, पेरेंट को जोड़ा जाए। जैसे शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चे के जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट हो, उनको भी क्या किया जाए, ऐड किया जाए, जोड़ा जाए। ये भी हमारा एनसीएफ 2005 कहता है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है विशाल पाठ्यक्रम, जो हमारे बहुत ब्रॉड पाठ्यक्रम कर दिया जाए, मोटी किताबों का यूज किया जाए, तो ये सब क्या होते हैं, असफलता का प्रतीक होता है। शिक्षा प्रणाली में असफलता का प्रतीक, बहुत मोटी मोटी किताबें बच्चे के सामने वो पहले ही डर जाएगा, तो पढ़ेगा कहाँ से जो है, ठीक है। मोटी किताबों से बचें, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, मूल्यों को उपदेश दे करके नहीं, वातावरण दे करके स्थापित किया जाए, ठीक है। जो मूल्य होते हैं उनको उपदेश ना दे करके क्या किया जाए, वातावरण दे करके क्या किया जाए, स्थापित किया जाए, ठीक है। ये भी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए कह रहा है पुस्तकालय, लाइब्रेरी में बच्चे को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। लाइब्रेरी में बच्चे अपने से चुनें, आप उनके ऊपर थोपे ना उस पुस्तक को, ठीक है। एक कहता है एनसीएफ 2005। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध, एस्थेटिक सेंस को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। सौंदर्य बोध को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। चलिए बहुत सारे पॉइंट हैं इससे जो रिलेटेड, जितने पॉइंट हैं आज हम सारे पॉइंट एनसीएफ 2005 के क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार, इनोवेशन आदि समय पर पहुंचाए जाएं, ठीक है। क्या किया जाए, अकादमिक संसाधन व नवाचार, इनोवेशन आदि समय पर क्या किया जाए, पहुंचाए जाएं, ठीक है। ये भी हमारा क्या कहता है, एनसीएफ 2005 ही कहता है। समुदाय यानी कम्युनिटी
कम्युनिटी जो समुदाय होते हैं छोटे छोटे को मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। ठीक है, क्या करें, ह्यूमन के रूप में प्रयुक्त होने का क्या दें, अवसर दें। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, जितने भी पॉइंट इसमें हैं जो सारे पॉइंट मैं यहाँ कराया हूँ। ठीक है, मानसिक स्तर पर योग्यता एलिजिबिलिटी के अनुसार पाठ्यक्रम का क्या करना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, मानसिक स्तर की योग्यता एलिजिबिलिटी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। बालकों में जो है, बालकों में चहुमुखी विकास, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, बच्चे का हमेशा क्या होना चाहिए, चहुमुखी विकास, यानी कि सामाजिक विकास जैसे हो गया हमारा, सामाजिक विकास हो गया, ठीक है, मानसिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, ठीक है, मानसिक विकास हो गया, ठीक, इन सभी भावात्मक विकास हो गया, ठीक है, भावनात्मक या भावात्मक, तो इस तरह के चारों तरफ उसका क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए बच्चे का। ठीक है, आधारित पाठ्यचर्या हो। और कह रहा है सभी विद्यार्थियों को समावेशी वातावरण इन्वायरमेंट तैयार करना, समावेशी कक्षा भी प्रदान करना। समावेशी कक्षा, समावेशी का मतलब होता है चाहे सामान्य बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, या फिर जो विकलांग जो होते हैं वे सभी बालक को एक कक्षा में क्या करना, शिक्षा को प्रोवाइड करने की बात भी करता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, ये भी एनसीएफ 2005 करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है जो एनसीएफ 2005 के 5 विधियों पर जोर देता है। कौन कौन सी विधि, करके सीखना, लर्निंग ऑफ डूइंग पे करता है, निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन विधि मेथड पे भी, परीक्षण विधि टेस्ट मेथड पे, और सामूहिक विधि मतलब ग्रुप में किसी चीज़ को सीखना, इस विधि पर भी ज़्यादा क्या करता है, फोर्स करता है हमारा एनसीएफ 2005। और मिश्रित विधि जो मिक्स मेथड कहते हैं, इस पर भी हमारा क्या करता है, इन 5 मेथड को आप लोग याद रखेंगे, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड, परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि पर क्या करता है, फोकस करता है। ठीक, और कुछ पॉइंट हैं देख लीजिए। एनसीएफ 2005 शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगमता, जो शिक्षक होता है एक ज्ञान का स्रोत ना होकर के एक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक सुगमता करता, मतलब फैसिलेटर है, जो सूचनाओं को अर्थबोध बदलने की प्रक्रिया में विधि उपाय द्वारा बच्चों हेतु क्या होता है, बच्चों की हेल्प करने के लिए शिक्षक होता है। ठीक है, सुगमता के लिए एक शिक्षक होता है, ना कि ज्ञान का भंडार, ज्ञान का स्रोत होता है। ठीक है, इस बात को एनसीएफ 2005 कहता है। ठीक है, इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक, अब जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड हैं उनको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं अपनी क्लास क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को ये वाली अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिएगा। इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो इंद्रेश जीएस क्लासेस को क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल भी, इसका लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और मैं पिन भी कर देता हूँ कमेंट में, आप लोग वहाँ से क्या कर लिए ज्वाइन कर लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।